Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम स्टार्ट करते हैं आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की पार्ट सेकंड वीडियो। प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी मसल्स देखी थी बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो आपकी स्केलेटल मसल्स, जिन्हें हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं एंड वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स मीन्स जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर रहे हैं ना। तो स्केलेटल मसल्स का अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपकी स्केलेटल मसल्स कैसे बनी है। तो पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर हमारे इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। तो फर्स्ट आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपकी मसल्स हैं। तो कौन सी मसल्स की बात कर रहे हैं हम? स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आपकी मसल मिलकर बनी है बहुत सारे मसल बंडल या फैसिकल से। तो आप देखो, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं बहुत सारे, ये क्या है? मसल बंडल या फैसिकल या सिंगल आपका फैसिया। तो एक आपकी जो मसल है वो किससे मिलकर बनी है? मसल बंडल या फैसिया और फेसिकल्स। तो अब आपका ये एक सिंगल मसल बंडल हम बाहर निकालेंगे, दैट इज फेसिकल। तो अब आप देखो, ये सिंगल मसल बंडल किससे मिलकर बना है? फर्दर मसल फाइबर से। और आप देख सकते हो, ये जो मसल फाइबर है ये फर्दर डिवाइडेड है और ये मिलकर बना है मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट से। तो सबसे पहले क्या है? मसल्स। मसल्स किससे मिलकर बनी है? मसल बंडल से। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है? मसल बंडल, जिन्हें हम फैसिकल्स कहते हैं या सिंगल को हम फैसिया। और अब आपका जो मसल बंडल है वो फर्दर किससे मिलकर बना है? आपके मसल फाइबर से। और ये जो आपका मसल फाइबर है ये फर्दर बहुत ही थिन आपके मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल से मिलकर बना है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि आपकी मसल बनी किन यूनिट से है। अब हम देखते हैं आपकी लेयर्स जो इन मसल्स को कवर करती हैं। तो आप इन डायग्राम में देख सकते हो, आपकी मसल को कवर करने वाली जो आउटर लेयर है दैट इज एपीमाइसम। एपीमाइसम जो कि आपकी वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो पूरी मसल को कवर करती है, एक आउटर कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज पेरीमाइसम। तो आप देख सकते हो, पेरीमाइसम किसे कवर करेगी? आपके मसल बंडल या फैसिकल्स को पेरीमाइसम ने कवर किया। थर्ड लेयर इज एंडोमाइसम। तो एंडोमाइसम किसे कवर कर रही है? अब आपके एक एक मसल फाइबर को। तो हमने तीन लेयर्स आपकी देखी, एपीमाइसम, पेरीमाइसम एंड एंडोमाइसम। तो एपीमाइसम आपकी कवर कर रही है पूरी मसल को, पेरीमाइसम कवर कर रही है आपके मसल बंडल को जिसे हम फैसिकल कहते हैं। एंडोमाइसम मींस इनर मोस्ट लेयर, वो कवर कर रही है आपके एक एक मसल फाइबर को। तो इन डायग्राम्स में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे इसे बताया गया है कि आपकी कौन सी लेयर कौन से मसल पार्ट को कवर कर रही है। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके जो मसल फाइबर हैं। तो मसल फाइबर को लाइन किया गया है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कह रहे हैं? सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। अब जैसे हम बोलते हैं सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही आपकी मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दैट इज सार्कोप्लाज्म। तो मसल फाइबर की आउटर लेयर इज सार्कोलीमा एंड इनर जो आपका कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म जैसा, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। अब जो मसल फाइबर है कैसी है? वो सिंसीशियम मींस उसके पास वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सिंसीशियम मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मींस एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। तो सिंसीशियम अगर कहीं वर्ड आता है तो आप समझो कि वो सेल कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब हमें पता है नॉर्मल सेल में क्या है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मसल फाइबर के कंटेक्स्ट में हम इसे क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या स्टोर करता है, कैल्शियम आयंस। और हमें पता है हमारी बोन्स, मसल्स, इनके मूवमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम आयंस की। अब हम देखते हैं आपका जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर फर्दर किससे मिलकर बना है, मायोफिब्रिल्स या आपके मायोफिलामेंट्स। अब हम मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कौन सी आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसकी वजह से आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मसल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सार्कोमियर। तो सार्कोमियर आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब आप देखो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में आप देख सकते हो सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि मसल्स भी तो आपकी एक तरह के टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज तो सेल से मिलकर बने हैं, तो सेल में सभी कंपोनेंट होंगे, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और आपके सभी ऑर्गेनली होंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन डायग्राम्स में से अब आपके मायोफिब्रिल्स को यहाँ एनलार्ज्ड करके शो किया है। अब आप देखो आपका जो मायोफिब्रिल है उसमें आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स दिख रहे होंगे, इसीलिए तो हम स्केलेटल मसल्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये जो स्ट्राइशंस हैं ये कैसे है, डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये आपके डार्क बैंड, ये आपके लाइट बैंड। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, अब क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है कि सार्कोमियर का स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करें। सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सार्कोमियर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक जेड डिस्क से लेकर दूसरी जेड डिस्क तक। तो ये जेड डिस्क जो है ये क्या शो कर रही है आपको, एक साइड से दूसरे साइड तक एक सार्कोमियर यूनिट। अब आप देखो जो जेड डिस्क है ये वाला पोर्शन जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है इसे हम कहते हैं आई बैंड, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पे आपके एक्टिन होते हैं। और ये जो आपको डार्क वायलेट कलर दिख रहा है इसे हम कहते हैं आपका डार्क बैंड, दैट इज ए बैंड, जहां पे आपके मायोसिन प्रोटीन होते हैं जो कि डार्क स्ट्राइशंस देते हैं। तो अब आपको समझ आया कि जब हमने 9th में पढ़ा था कि आपकी मसल फाइबर में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन क्या बनाते हैं, आपका लाइट बैंड, मायोसिन क्या बनाते हैं, आपका डार्क बैंड। तो जो आपका लाइट बैंड है उसे हम क्या कह रहे हैं, आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। जो ए बैंड है जो कि डार्क बैंड है जो मिलके बना है मायोसिन से, उसे हम कहते हैं ए बैंड और एनिसोट्रोपिक बैंड। तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर प्रीवियसली भी देखा, आई बैंड, ए बैंड और आपकी जेड डिस्क। अब आप देखो यहाँ सेंटर में आपको दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं एच जोन। एच जोन आपकी सार्कोमियर का वो पोर्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका मायोसिन प्रेजेंट है और एक्टिन एब्सेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मायोसिन प्रेजेंट है, ये डार्क रेड कलर इज मायोसिन। ठीक है, और ये जो आपका ब्लू कलर है ये है आपका एक्टिन। तो इस डायग्राम में आप और क्लियरली देख सकते हो ये आपका एच जोन है, एच जोन में एक है एम लाइन। ठीक है, एम लाइन ये एक फाइबरस लेयर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके एच जोन में। और एच जोन इज द ओनली जोन जहां पे क्या प्रेजेंट है, हैवी आपके प्रोटीन, दैट इज मायोसिन। और आपका जो ये जोन है दैट इज आई बैंड वाला जो जोन है वहां पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ आपके लाइट बैंड, दैट इज एक्टिन। इसके अलावा जो आपका पूरा ए बैंड है, ए बैंड में आपका एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। ये रेड कलर्ड इज मायोसिन, ब्लू कलर्ड आपका जो है ये है आपके एक्टिन। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कॉइल्ड आपको दिख रहे हैं इस तरह से जिगजैग या कॉइल्ड आप कह सकते हो, ये आपके इलास्टिक फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइटिन। और टाइटिन आपका वो प्रोटीन है जो आपकी स्ट्राइटेड मसल में सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। तो टाइटिन के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ। जो टाइटिन मैंने ये तो बताया कि ये स्ट्राइटेड मसल में सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स है।
इनका फंक्शन है आपके मायोसिन फिलामेंट को और आपके जो दूसरे फिलामेंट्स हैं इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। प्लस आपके जो टाइटिल फिलामेंट में को मैं क्यों लार्जेस्ट कह रही हूँ, क्योंकि ये प्रोटीन है, ये किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड से। तो इसमें 27,000 से अप्रोक्सीमेटली 35,000 तक अमाइनो एसिड चेन्स है, इतना बड़ा ये प्रोटीन है। प्लस इसे कोड करने वाले जो जीन्स हैं, जो एक्सॉन्स हैं, वो भी 363 के आसपास आपके कुछ जीन्स हैं जो इस प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। फर्दर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगी कि इस प्रोटीन के एब्सेंट होने से कौन से मस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आप देखो, ये आपका थिक फिलामेंट, ये आपका थिन फिलामेंट, ये आपका हो गया इन ए बैंड जिसमें आपके दोनों फिलामेंट्स प्रेजेंट है, थिक एंड थिन। एच जोन जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। जेड डिस्क जिसमें सिर्फ आपके थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। एक जेड डिस्क से लेकर दूसरी जेड डिस्क तक क्या बनती है, एक सार्कोमियर यूनिट। तो हमने सारे बैंड्स भी पढ़ लिए। ए बैंड इज एनिसोट्रोपिक, आई बैंड इज आइसोट्रोपिक, एम लाइन प्रेजेंट है एच जोन के बीच में। जेड डिस्क से जेड डिस्क तक एक होता है सार्कोमियर यूनिट। ये रेड कलर्ड आपको दिख रहे हैं, ये है मायोसिन जो डार्क बैंड बनाते हैं। ब्लू कलर्ड इज आपके एक्टिन जो लाइट बैंड बनाते हैं। तो हमने मसल का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखा। ये आपकी मसल्स जो मिलकर बनी है मसल बंडल या फेसिकल्स या सिंगल इज फैसिया, वो मिलकर बना है मसल फाइबर से। मसल फाइबर फर्दर मिलकर बने हैं मायोफिब्रिल से, जिनमें आपके ब्लड वेजल्स हैं, आपके सभी कंपोनेंट जो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। और आपका जो मायोफिब्रिल है वो डार्क एंड लाइट स्ट्राइशंस शो करता है, बिकॉज उसमें हमारे दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। और आपका एक और प्रोटीन टाइटिन जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो मसल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, आपके थिक फिलामेंट को स्टेबिलिटी देता है। तो हमने इनके बारे में डिस्कस किया। मायोफिब्रिल में जो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड आते हैं, जिसकी वजह से हम स्केलेटल मसल्स को क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। प्लस हमने मायोफिब्रिल्स के बारे में देखा, आपकी जेड लाइन, आई बैंड, एम लाइन, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये इनकी डेफिनेशंस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एच जोन ओनली आपका वो सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे थिक फिलामेंट है और कोई ओवरलैपिंग नहीं है थिन फिलामेंट की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके एक्टिन और मायोसिन के बारे में। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.